जय श्री कृष्ण मित्रों। पितरों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे जानने के बाद भी इंसान सबसे ज़्यादा अनदेखा करता है। हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे मौत हमारे लिए बनी ही नहीं। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं, अहंकार पालते हैं और यह मान लेते हैं कि अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अचानक आती है और जब आती है तो इंसान को सोचने तक का मौका नहीं देती। जिस पल प्राण शरीर से निकलते हैं उसी पल एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके लिए ना तो हमने कभी तैयारी की होती है और ना ही हमें उसके बारे में सच सच बताया गया होता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले घर में कोहराम मचता है, रोना, चीखना, छाती पीटना। लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छा इंसान था, बहुत नेक था, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय बोले गए शब्दों का आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आत्मा सिर्फ कर्मों की भाषा समझती है। घर में पंखा चल रहा होता है, टीवी बंद नहीं किया जाता, मोबाइल फोन बजते रहते हैं और उसी बीच एक कोने में पड़ा वह शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वही शरीर जो कुछ घंटे पहले तक सांस ले रहा था अब निर्जीव हो चुका है। लेकिन जो चीज सबसे भयावह है वह यह कि आत्मा उसी कमरे में मौजूद होती है और यह सब देख रही होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर से कुछ हाथ ऊपर निकल जाती है। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है और उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। वह सोचती है कि शायद मैं सो रहा हूँ, शायद यह कोई सपना है। वह अपने शरीर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर नहीं उठता। वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ नहीं हिलते। उसे पहली बार एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उस समय घर के लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर नब्ज देखकर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही डॉक्टर यह शब्द बोलता है, आत्मा को जोर का झटका लगता है। वह चिल्लाना चाहती है कि मैं यही हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वही पल आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा भ्रम का होता है। फिर वह समय आता है जब शरीर को नहलाया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय अपने शरीर के चारों ओर मंडराती रहती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे क्यों नहला रहे हैं, मैं तो यही हूँ। जब शरीर को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है तब आत्मा को हल्का हल्का डर लगने लगता है। उसे याद आने लगता है कि बचपन में उसने किसी की मृत्यु देखी थी और ठीक ऐसे ही सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उस शरीर को ले जाया गया था। फिर घर के बाहर लोग इकट्ठा होते हैं। कोई कहता है बहुत जल्दी चला गया, कोई कहता है भगवान की मर्जी थी, लेकिन आत्मा को यह सब बातें खोखली लगती है। वह अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने भाई के चेहरे को देखती है और सोचती है अभी थोड़ी देर में और मैं उठ जाऊं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय आगे बढ़ता रहता है। फिर वह क्षण आता है जब शरीर को अर्थी पर रखा जाता है। जैसे ही अर्थी उठती है, आत्मा को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब शरीर को घर से बाहर निकाला जाता है तब आत्मा अंतिम बार उस घर को देखती है। वही घर जिसके लिए उसने जिंदगी भर मेहनत की थी, वही दीवारें, वही छत, वही दरवाजा। आत्मा चाहती है कि काश कोई उसे रोक ले, काश कोई कह दे कि यह सब मत करो। अंतिम यात्रा शुरू होती है। राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं। आत्मा यह सुनकर कांप जाती है। उसे पहली बार यह वाक्य अपने लिए सुनाई देता है। उसे समझ आने लगता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अर्थी के साथ साथ चलती है, कभी आगे कभी पीछे। वह अपने शरीर को देखती है और सोचती है कि कल तक यह शरीर मेरा था और आज यह लोग इसे ऐसे ले जा रहे हैं जैसे कोई बोझ हो। शमशान घाट पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। हवा में अजीब सी गंध होती है, राख जलते हुए लकड़ी और मौत की गंध। गरुड़ पुराण कहता है कि शमशान की भूमि सामान्य भूमि नहीं होती। यह वह स्थान है जहाँ मृत्यु और जीवन के बीच की सारी परतें खुल जाती है। यहाँ जीवित और मृत के बीच का फर्क लगभग खत्म हो जाता है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है तब आत्मा सबसे ज्यादा विचलित होती है। वह अपने शरीर को लकड़ियों के ढेर पर
पड़ा देखती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर से उसने सुख भोगे थे, इसी शरीर से पाप किए थे। अब वही शरीर लकड़ी बनकर जलने वाला है। जैसे ही आग लगाई जाती है, आत्मा पीछे हट जाती है। आग की तपन उसे छू नहीं सकती, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह अंदर से जल रही हो। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने जलते हुए शरीर को देखकर बार बार उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर मैं अंदर चला गया तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यमदूतों का दृश्य पास उसे रोक देता है। जैसे जैसे शरीर जलता है, वैसे वैसे आत्मा का मोह टूटने लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जब कपाल क्रिया होती है, तब आत्मा को एक ऐसा झटका लगता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से टूट गया हो। उसी पल आत्मा समझ जाती है कि वापस का कोई रास्ता नहीं बचा। धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगते हैं। कोई जल्दी में होता है, कोई चुपचाप, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। गरुड़ पुराण कहता है कि पीछे मुड़कर देखने से आत्मा का मोह और बढ़ जाता है। जब आखिरी इंसान भी शमशान से चला जाता है, तब वहां रह जाती है सिर्फ जलती हुई चिता, उड़ती हुई राख और एक अकेली आत्मा। वही आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक किसी की माँ थी, किसी की पत्नी थी, किसी की पहचान थी। यहीं से शुरू होता है आत्मा का यह वह एक घंटा जो सबसे ज्यादा भयानक होता है। शमशान की खामोशी में आत्मा अकेली खड़ी रहती है। उसे पहली बार आसपास की दूसरी आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। कुछ आत्माएं चीख रही होती है, कुछ हंस रही होती है, कुछ जमीन पर पड़ी होती है। यह सब देखकर नई आत्मा डर से कांपने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि अब वह इस दुनिया की नहीं रही, अब उसके पास सिर्फ उसका कर्म है। यही वह समय है जब आत्मा को अपने पूरे जीवन की फिल्म दिखाई जाती है। उसने जो किया, जैसा किया, सब कुछ। कोई पर्दा नहीं, कोई बहाना नहीं। यह एक घंटा आत्मा के लिए वर्षों जैसा होता है। वह पछतावे में जलती है। वह सोचती है कि काश मैंने थोड़ा और भला किया होता, काश मैंने थोड़ा कम घमंड किया होता। लेकिन समय आगे बढ़ता रहता है और आत्मा को एक नई यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। शमशान में वह घंटा बीतते ही आत्मा का मोह फिर से जाग उठता है। चिता की आग बुझ गई होती है और राख ठंडी होने लगती है। आत्मा उस राख के पास खड़ी होकर बार बार उसे देखती है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही शरीर है जिसे उसने पूरी जिंदगी अपना घर माना था। वह उस राख को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उंगलियां हवा को चीरती हुई निकल जाती है। उसी क्षण आत्मा को एहसास होता है कि अब वह किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकती। जब परिवार वाले शमशान से लौटते हैं, तो आत्मा डर के मारे उनके पीछे भागती है। वह अपने बेटे को पुकारती है, अपनी पत्नी या पति से कहती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह देखती है कि लोग रास्ते में सामान्य बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है जल्दी घर चलो, कोई कहता है कल काम पर जाना है। यह दृश्य आत्मा के हृदय में गहरी पीड़ा भर देता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि दुनिया उसके बिना भी चल रही है। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही आत्मा अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। तभी शास्त्रों में बताए गए नियम का पालन करते हैं। शमशान से लौटने वाले लोग लोहे को छूते हैं, आग से हाथ सेंकते हैं, नीम या नियम की पत्ती चबाते हैं। यह सब आत्मा के प्रवेश को रोकने के लिए होता है। अगर आत्मा घर में प्रवेश कर जाए तो उसे मुक्ति न मिले, तो वह वहीं भटकती रह जाती है। आत्मा को तीव्र प्यास लगने लगती है। वह घर के मटकों के पास जाती है। वह देखती है कि लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन वह एक बूंद भी नहीं पी पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की गर्दन सुई की नोक जैसी हो जाती है। यह प्रयास उस मोह की सजा है जो उसने जीवन भर पाला था। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने किसी जरूरतमंद को पानी नहीं दिया। उसी समय आत्मा को अपने ही घर में अजनबियत महसूस होने लगती है। वह देखती है उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग उसकी संपत्ति और पैसे की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है अब दुकान कौन संभालेगा, कोई कहता है जमीन का बंटवारा कैसे होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जब किसी ने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया हो। आत्मा अपने बच्चों के पास जाती है।
उनके सिर पर हाथ रखना चाहती है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहती है, लेकिन वह उन्हें छू नहीं पाती। वह अपनी पत्नी या पति को रोते हुए देखती है, उसे सांत्वना देती है, लेकिन उसके आंसू भी किसी को दिखाई नहीं देते। यह असहायता आत्मा को अंदर से तोड़ देती है। कुछ समय बाद यमदूत स्पष्ट होने लगते हैं। पुण्य आत्मा के लिए उनका रूप शांत और मार्गदर्शक होता है। वे उसे समझाते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पापी आत्मा के लिए उनका रूप भयावह होता है। उनकी आंखें अंगारों जैसी होती है और हाथ में काला पाश होता है। वे आपस में उसके कर्मों की चर्चा करते हैं। यह सुनकर आत्मा कांप उठती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय पिंडदान और तर्पण का बहुत महत्व होता है। जिन आत्माओं के लिए विधि विधान से कर्म किए जाते हैं, उन्हें मार्ग में सहारा मिलता है। जिनके लिए कोई कर्म नहीं करता, वे अधिक कष्ट झेलती है और प्रेत योनि में भटकने लगती है। अंत में आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि जीवन का असली सत्य कर्म था। न धन साथ आया, न रिश्ते, सिर्फ वही कर्म साथ गए जो उसने किए थे। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर ले जाते हैं। यहीं से आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु डरावनी नहीं है, डरावना वह जीवन है जो अधर्म में बिताया गया। जब तक सांस है, तब तक प्रेम, सेवा, दान और भक्ति की ही वही पूंजी है जो मृत्यु के बाद काम आती है। जय श्री कृष्ण। हर जय श्री राधे।